आज हम बहुत विवाद चल रहा है यूजीसी पर। तो लोग कह रहे हैं कि यूजीसी सवर्ण वर्णों का विरोधी है ये नियम। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है कुछ संगठनों द्वारा। और कहा जा रहा है कि ये जो सवर्ण हैं, सवर्ण मतलब जिसको हम अगड़े मानते हैं, उन लोगों के हितों के खिलाफ है। तो ऐसा कुछ है नहीं। पहले हम जान लेते हैं कि यूजीसी होता क्या है। यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यानी ये क्या करता है, देश की जितनी भी बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनको मान्यता देता है, उनको अनुदान देता है, ठीक, और उनका रख रखाव करता है। तो यूजीसी ने 2012 में एक नियम बनाया भेदभाव को देखते हुए कि विश्वविद्यालयों में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है एससी और एसटी के लोगों के साथ। तो उस भेदभाव में नियम तो बन गया, पारित भी हो गया, लेकिन उसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं था। उसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं था। तो बीच में कुछ केस ऐसे आए जिन केसों से लगा कि बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है जातिगत। इसको मद्देनज़र रखते हुए 17 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नया नियम पारित कर दिया है। उस नियम के अनुसार अब जो भी यूनिवर्सिटी है, उस नियम के अनुसार जो भी यूनिवर्सिटी है उसको उस नियम को मानना बाध्यकारी कर दिया गया है। इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। और इसमें एक नई बात यह है, पहले का जो कमीशन था यानी 2012 वाला, उसमें एसटी और एससी शामिल था, इसमें ओबीसी भी शामिल कर दिया गया है। तो ओबीसी शामिल हो गया है। तो अब क्या है, पहले सिर्फ स्टूडेंट शामिल थे, अब स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी शामिल कर दिया गया है। तो अब अगर कोई ओबीसी का टीचर है, कोई एससी का टीचर है, कोई एसटी का टीचर है, या कोई स्टूडेंट है इन तीनों कैटेगरियों का, तो उनके साथ अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने इसके लिए, मैं जितना अध्ययन कर पाया हूँ उतना आपको बता रहा हूँ, सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन बनाई है और एक पोर्टल बनाएगी। आप ऑनलाइन या पोर्टल पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत 24 घंटे के अंदर उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी रहेगी कि जो ये मामला था उसमें क्या हुआ। उसके बाद में मामले को आगे, और जो यूजीसी है एक केंद्रीय स्तर पर कमेटी बनाएगी। वो कमेटी क्या करेगी, पूरे देश के यूनिवर्सिटियों पर नज़र रखेगी और वो कमेटी हर 6 महीने पे यूजीसी यानी हर विश्वविद्यालय उस यूजीसी कमेटी को क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। और रह गई इसमें समिति की बात, जो समितियां बनेंगी तो उसमें कहा गया है कि समिति में एक महिला होगी, एससी का होगा, एसटी का होगा और विकलांग होगा यानी दिव्यांग होगा। ये लोग उसके सदस्य होंगे, लेकिन ये उसमें नहीं कहा गया है कि इनके अलावा कोई अगड़े का सदस्य नहीं होगा। अगड़े का भी होगा, लेकिन इनकी अनिवार्यता रहेगी कि आपको ओबीसी का लेना है तो लेना ही है, एससी का होगा, एसटी का होगा, एक महिला होगी और एक दिव्यांग होगा, इनको आपको लेना ही है। तो यही है, इस पर ज़्यादा विवाद होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो सरकार को क्या करने के लिए नियम लाना पड़ता। चलिए, बस इतना ही। ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर ये वीडियो राजनीतिक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।